हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है सेल्फ लव मेरी खुशी। शुरू करने से पहले प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए। सेल्फ लव शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सेल्फ लव के आपके लिए क्या मायने हैं, क्या मतलब है आपके लिए सेल्फ लव का, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। जी, मेरी फ्रेंड सपना की सास बीमार है, मैं उसे देखने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ, जया जी ने अपने पति महेश जी से कहा। फिर महेश जी बोले, बच्चे स्कूल से आते ही उनकी बात पूरी होने से पहले ही जया जी बोली, जी उनके आने से पहले आ जाऊंगी, चलती हूँ, बोल करके जया जी निकल गई। आज महेश जी की छुट्टी है, इसीलिए वो घर पर है। जया जी और महेश जी पति पत्नी है। उनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं। उनके 2 बेटे हैं, 12 साल का अश्विन और 10 साल का मयंक। खैर, बच्चों के आने से पहले ही जया जी लौट आई। उनके आते ही महेश जी ने उनसे पूछा, जया सपना की सास कैसी है। फिर जया जी बोली, जी वो मैं मॉल में घूमने गई थी। फिर महेश जी बोले, पता था मुझे तो, पर झूठ क्यों बोला तुमने, यही सिखाओगी बच्चों को तुम। वो गुप्ता जी का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि तुम मॉल में हो, बोलो जवाब दो। फिर जया जी बोली, मॉल में घूमने गई थी मैं, और जब भी मैं राशन या सब्जी लेने जाती हूँ तब भी कहीं ना कहीं घूमने चली जाती हूँ, कभी मूवी देखने, कभी वो ठेले से पानी पूरी खाने, कभी और कहीं। फिर महेश जी ने पूछा, किसके साथ। फिर जया जी बोली, अपने साथ, मेरा मतलब अकेले। और अब आप पूछोगे कि क्यों जाती हूँ, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वो क्या कहते हैं इसे, सेल्फ लव। मैंने भी जब पहली बार सुना तो लगा कि ये क्या होता है, फिर जब समझा तो पता चला कि ये तो वही है, अपनी खुशी के बारे में सोचना, जो काम आपको खुशी दे वो करना बस। और मुझे ये सब पसंद है, कभी मॉल जाना, कभी पानी पूरी खाना, मूवी देखना, बारिश में भीगना। और आप मुझे ये सब करने नहीं देते क्योंकि आपको पसंद नहीं है, इसीलिए मैं अकेले ही ये सब करने लगी। आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप मना कर देते। फिर महेश जी बोले, अरे तो तुम्हारी उम्र है ये सब करने की, 40 की होने को आई हो तुम। फिर जया जी बोली, पहले तो मैंने भी यही सोचा था, पर फिर सोचा कि उम्र तो बढ़ेगी, ये मेरे बस में नहीं है। और उम्र में बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए जीना छोड़ दो। और अपनी खुशी के बारे में अगर तू नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा। फिर पहले जब बच्चे छोटे थे तब मैंने अपने मन को मारा, और तब तो समय भी नहीं मिलता था, पर अब तो काफ़ी समय होता है मेरे पास। और सच बताऊं तो ये कुछ पल जो मैं अपने लिए जी लेती हूँ, इसी की वजह से बहुत खुश रहने लगी हूँ मैं। और आप किस उम्र में क्या कर रहे हो किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हम तो बेकार में ही ये सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पर लोग कुछ नहीं कहते। और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी गलत कर रही हूँ जो मुझे ये सोचना पड़े कि लोग क्या कहेंगे। और मुझे भी अपने लिए जीने का हक है। आप जानते हैं, शादी से पहले तो जब भी मेरा मन करता था मैं कहीं भी निकल जाती थी, और जब से शादी हुई है तब से या तो आपके साथ जाओ, और आपको जो काम पसंद ना हो वो आप ना खुद करते हो ना ही मुझे करने देते हो। और अच्छा ही हुआ आपको पता चल गया, आप कम से कम झूठ बोलकर नहीं जाना पड़ेगा। फिर महेश जी ने भी सहमति में सर हिला दिया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि जया जी अब रुकने वाली नहीं है। दोस्तों, घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते अपनी खुशियों को मत भूलो। अपनी खुशियों के लिए अगर आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। इसी मैसेज के साथ मेरी ये कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर